सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने कोर्ट की टिप्पणी पर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट रिपोर्टिंग पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा है कि जजों के हल्के फुल्के मजाक या ऑब्जर्वेशन को गलत तरीके से पेश किया जाता है और इससे जनता में कोर्ट की छवि गलत तरीके से पेश होती है। कोर्ट केस की सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणी को काट छांट कर या फिर उसे बड़ा चढ़ाकर बताने पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा है कि जजों के हल्के फुल्के मजाक या ऑब्जर्वेशन की रिपोर्टिंग को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा है कि हाल ही में एक जज के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। इसमें कोर्ट की जनता के बीच छवि धूमिल हो रही है। जो बातें रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए वो भी रिपोर्ट कर दे रहे हैं लोग, जस्ट अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपने मीडिया के पब्लिसिटी के लिए। तो मुझे लगता है कि ऑनरेबल सीजेआई ने सही बात कहा है कि उतना ही चीज़ रिपोर्ट होना चाहिए जितना कि जजमेंट का पार्ट हो या ऑर्डर का पार्ट हो, जो ऑर्डर में वो डिक्टेशन में आए। जो बातें ऐसे लाइटर वेन में कही जाती हैं, कोर्ट में बहुत सी बातें आती हैं, तो वो सब रिपोर्ट करने से इससे एक पब्लिक का कॉन्फिडेंस उससे शेक करता है। इधर वोडाफोन आइडिया के सीईओ भी कोर्ट के ऑब्जर्वेशन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अक्षय मुंद्रा के मुताबिक कोर्ट की नई टिप्पणी के बाद सरकार के लिए उन्हें एजीआर पर राहत देना आसान हो गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के वकील मानते हैं कि कोर्ट में ऑब्जर्वेशन का कोई आधार नहीं होता है। जो आदेश पारित हुआ है उसमें कोर्ट की टिप्पणी का कोई जिक्र नहीं है। देखिए, जो ओरल ऑब्जर्वेशंस कोर्ट करता है उसका कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि जो ऑर्डर है, एंड ऑफ द डे जो ऑर्डर में लिख के आता है वही है रिटन वर्ड जो होता है। इस केस में भी अगर आप देखें तो ऑर्डर काफी क्लियर है। जस्टिस पार्टीवाला की बेंच हैं जिन्होंने कहा कि इट विल बी अ सैड डे कि अगर क्यूरेटिव पिटिशंस डिसमिस हो गई है किसी टॉपिक के ऊपर, किसी इशू के ऊपर। क्यूरेटिव पिटिशन इज द हाईएस्ट पिटिशन दैट कैन बी फाइल्ड। पहले एसएलपी होती है, उसके बाद एसएलपी के बाद रिव्यू होती है, रिव्यू के बाद क्यूरेटिव होती है। और अगर क्यूरेटिव भी अब डिसमिस हो गई, उसके बाद अगर 32 एंटरटेन होने लग जाएंगी तो इट विल बी वेरी सैड डे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ स्टेटमेंट है ही नहीं। एंड अगर स्टेटमेंट होती तो कोर्ट के ऑर्डर में लिख के आती। जब कोर्ट के ऑर्डर में ही नहीं लिख के आई भी, तो ये स्टेटमेंट आई थिंक ओरल ऑब्जर्वेशन कैन नॉट बी बाइंडिंग दिस थिंग। हालांकि वोडाफोन आइडिया के वकील ने सुनवाई से पहले याचिका वापस लेने की भी पेशकश की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। असीम मनचंदा, दिल्ली।